Hello everyone, welcome back. Today we are on to the sixth lecture of this particular chapter, that is the fourth chapter of your biology. इसमें हम थ्योरी खत्म कर लेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा सेवेंथ लेक्चर, उसमें विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, द बैक एंड एक्सरसाइज, चैप्टर एंड एक्सरसाइज. तो आई होप आपको अब तक सारा कंटेंट समझ में आया होगा. यू आर एबल टू फॉलो इट एंड इफ यू डू फेस एनी इश्यूज प्लीज लेट मी नो. सो लेट अस स्टार्ट. अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं. इकोसिस्टम आप पढ़ चुके हैं डिटेल में. व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वो मेंटेन करता है अपने आपको, कैसे एनर्जी फ्लो उसके अंदर होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉरेस्ट्स. ये ज्योग्राफी में आई होप आप आई होप नहीं, आई थिंक आप पढ़ चुके हैं ये ज्योग्राफी में ये सब, और नाइन्थ में भी ज्योग्राफी में ये सब होता है, टेंथ में भी है ज्योग्राफी में ये है 100%. सो अ फॉरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज अ फॉरेस्ट, जंगल क्या है आपकी नज़र में. तो इट इज़ अ वास्ट वास्ट वेरी ह्यूज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड विद ट्रीज. ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज आर देयर एंड along the trees so many animals, different variety of animals are also found there, animals and birds as well. So it also has a huge variety of herbs, shrubs, bushes, grasses and trees as well. उसके बाद उसके पास ये तो सारे हो गए प्लांट्स, हो गए ये फोना हो गया. मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, फ्लोरा एंड फोना. सॉरी, सो दिस इज द फ्लोरा, दिस इज द फ्लोरा कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब प्लांट्स. और जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोना. तो एनिमल्स जो हैं वो फोना है और जो प्लांट्स हैं वो फ्लोरा कंपोनेंट है एक इकोसिस्टम का. तो अ फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम हैज़ बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, फ्लोरा एंड फौना, ये दोनों बायोटिक हैं. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, जो कि फिजिकल चीज़ें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट हो गए उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टम. द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द प्रोड्यूसर्स. जो बायोटिक कंपोनेंट हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं. डिफरेंट लेवल के हमने कंज्यूमर पढ़ लिए हैं, हमने फूड की जो फूड चेन पढ़ लिया, फूड वेब पढ़ लिया, पिरामिड्स पढ़ लिए हैं. तो हमें पता है कि हाँ डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स क्या क्या होते हैं, है ना. हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स हैं, तो ये सब है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी कंज्यूमर्स हैं ये सारे, डिफरेंट एनिमल्स. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मिल के बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं इकोसिस्टम का. फ्लोरा क्या है, यहाँ पे देखो फ्लोरा की डेफिनेशन दे रखी है. ऑल द प्लांट्स दैट ग्रो इन अ रीजन आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड फोना क्या होता है, ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड द फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. तो इसका मतलब उसी पर्टिकुलर रीजन का जो फ्लोरा फोना है दैट इज ऑब्वियसली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सॉइल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, उन सब चीज़ों से फ्लोरा एंड फोना अफेक्ट होता है. ओके. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैव देयर ओन फ्लोरा एंड फौना. जैसे कि मैंने आपको बोला क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट करती हैं क्वालिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को, टाइप्स ऑफ एंड फ्लोरा एंड फौना, कि कौन से क्लाइमेट में कौन सा प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, कौन सा एनिमल सर्वाइव करता है, दैट डिपेंड्स. अ फॉरेस्ट इन अ कोल्ड रीजन विल हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना देन अ फॉरेस्ट इन अ हॉट रीजन. देखिए कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कि सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ का फ्लोरा अलग होगा, फौना अलग होगा, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग होंगे. डेजर्ट एरिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग होंगे. एक नॉर्मल जो एरिया होगा जहाँ पे कि मॉडरेट रेनफॉल होती है, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ का फ्लोरा फौना अलग होगा. कोस्टल एरिया होगा, मरीन एरिया होगा, मतलब जहाँ पे सी है, कोस्टल एरिया है, वहाँ का फ्लोरा फौना अलग होगा. तो हर जगह का फ्लोरा फौना जो है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है. Okay, please you must understand this, that climatic conditions are responsible for the flora and fauna of a particular area. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं. ये बहुत छोटे छोटा डिटेल नहीं है ज़्यादा, बहुत छोटा छोटा आपके सिलेबस में दे रखा है, वही पढ़ने वाले हम. तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे वो पूरे 12 महीने, मतलब पूरे साल, ऑल द 12 मंथ्स दे विल रिमेन ग्रीन. इतनी ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पे कि वो हमेशा जो फॉरेस्ट है वो फ्लरिशिंग रहेगा, हमेशा वहाँ पे ग्रीनरी बनी रहेगी. तो यहाँ पे इन फॉरेस्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेनफॉल इन दीज फॉरेस्ट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स पर ईयर. बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है. क्लाइमेट कैसा होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी की वजह से क्लाइमेट में वार्मथ होगी, सो इट विल बी वार्म एंड ह्यूमिड, एंड सॉइल विल बी वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस.
इंडिया में ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, दे आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अंडमान निकोबार आइलैंड तो आपको पता है कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, जो हमारी मुंबई से लेके आप केरला वाली जो हमारी जो इंडिया की जो बाउंड्री है, जो आउटलाइन है, वो सारा वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑलवेज लुक ग्रीन, दैट इज वाई एवरग्रीन। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट वन टाइम। सारे के सारे ना एक बार में अपनी पत्तियां शेड नहीं करते, मतलब डेसिडुअस होते हैं ना, वो ऐसी एक सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, वो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं या डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे ट्रीज जहाँ पे होते हैं। ये एवरग्रीन है तो ये ऐसे बीच बीच में थोड़ी बहुत करते हैं, तो द फॉरेस्ट अल्टीमेटली लुक्स एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन ही रहता है। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ का फ्लोरा मतलब प्लांट्स मेन कौन से हैं, महोगनी, एबनी, शीशम, ये सारे बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज हैं जो कि फर्नीचर बनाने में यूज होते हैं। फौना स्पेशल एनिमल्स, लेपर्ड, मंकी एंड स्नेल। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि रेनफॉल कितनी है, उसके बाद कहाँ पे वो, वेयर आर दे फाउंड, इंडिया में कहाँ पे हैं, और उनका फ्लोरा एंड फौना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं ये कहाँ हैं, दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट मतलब जो आपकी बंगाल साइड हो गई है ना। दे ग्रो इन द रीजन्स हैविंग रेनफॉल बिटवीन 75 to 200 सेंटीमीटर। 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो रेनफॉल है वो इन फॉरेस्ट में होती है। दे शेड द लीव्स इन द ड्राई सीजन ऑफ द ईयर, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। जब एक सीजन में लीव्स शेड करते हैं सारे ट्रीज, तो दे आर नोन एज डेसिडुअस ट्रीज एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। फ्लोरा हो गया साल एंड टीक, साल और टीक के पेड़ होते हैं, ये भी फर्नीचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फौना में बेयर, रकून, स्क्विरल, बिसन, दीज आर दी मेन एनिमल्स। देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली टेम्परेट रीजन्स में होंगे। दे आर फाउंड इन द कूल एंड रेनी रीजन सच एज द वेस्टर्न हिमालयाज। जो वेस्टर्न घाट्स सॉरी हिमालयाज का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे होते हैं। एनुअल रेनफॉल इज 75 to 150 सेंटीमीटर। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर्स एंड ग्रो बैक इन द स्प्रिंग। विंटर्स में अपनी लीव्स ये शेड कर देते हैं, स्प्रिंग में दे अगेन ब्लूम आउट वेरी ब्यूटीफुली। फ्लोरा हो गया बर्च, पाइन, ओक, ये सब पहाड़ों पे पाए जाने वाले पेड़ हैं। एंड फौना इज डियर, वुल्फ, मॉथ, फॉक्स। ओके, देन दी कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं दे आर फाउंड इन रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज लो एंड इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। बहुत ठंड होती है वहाँ पे, बारिश है, हार्श क्लाइमेट है, बारिश नहीं सॉरी बर्फ़ है। वेरी कोल्ड स्नोई एरियाज जहाँ पे कि रेनफॉल बहुत कम होती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा टॉल कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, दे आर लेडन विद स्नो, ऐसी उनकी स्पाइनी लीव्स होती हैं। सो देयर लीव्स ऑफ द ट्रीज आर स्मॉल एंड नीडल लाइक, दे रिमेन ग्रीन ऑल ईयर राउंड। ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, पूरे साल दे डोंट शेड द लीव्स, ग्रीन रहते हैं और इन पे स्नो लेडन रहते हैं यूजुअली, तो स्नोई एरियाज में ग्रो करते हैं। दे ग्रो एट अ पर्टिकुलर हाइट, नॉर्मल ग्राउंड में ग्रो नहीं करते, एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। दे आर फाउंड एट 1700 to 3000 मीटर्स, इतने एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। फ्लोरा हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया फ्लोरा के, पाइनस, देवदार, स्प्रूस, फर, ये सारे ट्रीज के नाम है। फौना में हो गया डियर, गोट, वुल्फ, रॉबिन, मूस, बॉल्ड ईगल, बेयर, ये सारे जो हैं यहाँ के एनिमल्स हो गए। अब इसके अलावा कुछ और फॉरेस्ट आपको दे रखे हैं, जैसे कि गिर फॉरेस्ट गुजरात का बहुत फेमस फॉरेस्ट है, हमारे लायन के लिए है ना, एशियाटिक लायन के लिए गिर फॉरेस्ट। फ्लोरा यहाँ का क्या है, टीक, पीपल, अकेशिया, नीम, अकेशिया क्या होता है, बबूल का पेड़, तो ये सारे पेड़ वहाँ पे होते हैं। फौना में लेपर्ड्स हैं, बेयर हैं, हाइनास, जेकॉल्स, नील गाय, क्रोकोडाइल्स, स्पेशली द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन इज मतलब गिर फॉरेस्ट, जो गिर सेंचुरी भी है वहाँ पे, दिट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द एशियाटिक लायन। नेक्स्ट इज जलदपुरा सेंचुरी विच इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, बैनियन ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े फेमस बैनियन ट्रीज हैं। फौना क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्पेशली द राइनोसेरस। तो जलदपुरा सेंचुरी जो है दैट इज़ वेरी फेमस फॉर द राइनोसेरस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। Then the Jim Corbett National Park, which is now in Uttarakhand. Earlier it was in Uttar Pradesh. Now it is in Uttarakhand. Jim Corbett National Park. Flora क्या है, पेड़ कौन कौन से होते हैं, साल, पाइन, bamboo, various shrubs and grass. Very very rich in varieties of such trees. Fauna, bear, deer, leopard, jackal, mongoose, langur, eagle और tiger.
आपने इसकी जो जिम कॉर्बेट जो हैं, जिनके नाम पे ये नेशनल पार्क है, ही वाज अ वेरी फेमस हंटर आल्सो, एनिमल लवर आल्सो। तो टाइगर की उनकी बड़ी सारी स्टोरीज हैं टाइगर की हंटिंग की। आपने पता नहीं पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। एक स्टोरी थी द टाइगर इन द टनल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थोड़े थोड़े से हमारी जो इंडिया की जो सेंचुरीज हैं उनके बारे में। एक कुछ दे रखा है इन्होंने, साइंस अपडेट दैट चाइना हैज़ कम अप विद द आइडिया ऑफ वर्टिकल फॉरेस्ट। चाइना ने क्या किया, अपनी सिटीज़ के बीच में 2 टावर्स डेवलप किए हैं, वेरी टॉल टावर्स क्लोज टू ईच अदर, और उसमें उन्होंने पेड़ उगाए हैं, ट्रीज, 11,000 ट्रीज एंड अराउंड 2500 वेरियस प्लांट्स एंड श्रब्स उन्होंने ग्रो किए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सिटी के बीच में ये बहुत सारे पोल्यूशन CO2 को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दीज स्टार्स आर एक्सपेक्टेड टू अब्जॉर्ब 25 tons of CO2 every year. So this is a very good experiment. Every city, every modern city should come up with such solutions. क्योंकि हम इतना बड़ा एरिया तो नहीं दे सकते सिटी के बीच में कि फॉरेस्ट बना दे किलोमीटर्स में, इतने सारे ट्रीज लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वर्टिकली टार्स में लगा दिए। सो साइंटिफिकली वी नीड टू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज। वाई डू वी नीड टू कंजर्व द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को कंजर्व क्यों करना है हमें? क्योंकि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें फ्रेश गैसेस नहीं मिलेंगी, दे गिव अस फूड, दे गिव अस क्लीन एयर, दे गिव अस फ्रेश वाटर। हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। पोल्यूशन रहेगा, इकोसिस्टम कंजर्व नहीं होगा, एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब होगी तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अदर ऑर्गेनिजम्स इन वन वे और दी अदर। मतलब इसका क्या हुआ कि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। सो एन इकोसिस्टम कैन रिमेन हेल्दी व्हेन वी हैव मोर एंड मोर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना होगा उतना अच्छे इकोसिस्टम की ग्रोथ होगी, उतना वो फ्लरिश करेगा। With increased industrialization, our natural resources are rapidly exhausting. Even a slight imbalance in nature poses a great threat to our ecosystem. Climate change, diseases, extinction of wildlife, and shortage of both food and water are some challenges faced by us due to the changes in the ecosystem. अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से अनटाइमली रेन्स होती हैं, पूरी रेनफॉल का जो साइकिल है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है, फ्लड्स आते हैं अनटाइमली। खैर फ्लड्स तो अनटाइमली होते हैं, दे रियली कॉज अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि क्या कहें कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, लैंड को एनक्रोच कर लिया है, कंस्ट्रक्शंस कर लिए हैं फॉरेस्ट लैंड्स पे, रिवर्स को, रिवर बैंक्स को इरोड किया है। तो इन सब वजह से बहुत सारी इकोसिस्टम में इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। Thus, it is essential for us to restore and conserve our ecosystem. मतलब जो हमने डिस्ट्रक्शन किया उसको रिसरेक्ट करिए, रिस्टोर करिए, और जो है हमारे पास उसको कंजर्व करके रखिए। But how can we do this? We can do this by protecting our natural resources like wildlife, rivers and forests. We also need to stop polluting our air, water and land. Basically, man needs to control his greed. ग्रीड फॉर मोर, ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी है, ज़्यादा रिजॉर्ट्स बनाने हैं, टूरिज़्म को इंक्रीज़ करना है। तो जितने टूरिस्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो उतने ज़्यादा रिजॉर्ट बना रहे हो आप, ऐसे जो नेचुरली ब्यूटीफुल एरियाज़ थे, है ना, जो नेचुरल ब्यूटी थी, तो वो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, पोल्यूशन होता है वहाँ पे, और उसकी वजह से एक्सेस, जिसे हम कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर, उसकी वजह से इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट शुड बी कंट्रोल्ड। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बना रही है, लेकिन देखिए कितने फॉलो होते हैं। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में, अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, दैट इज ट्रू। It is an artificial ecosystem, no. It is a huge variety of soil and rocks, only, no. It has only producers, no. So the first option is the best one. A forest has dash components, तो a forest has both biotic and abiotic components, हमें ये पता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑप्शंस पढ़ के अपना सी वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी ऑप्शन। Which of the following is not correct about a tropical deciduous forest? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में कौन सी इन्फो सही नहीं है? एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 200 सेंटीमीटर, सही है। ट्रीज ऑलवेज लुक ग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है तो उसके ट्रीज दे कैन नॉट ऑलवेज लुक ग्रीन, ऑब्वियसली दे विल बी शेडिंग द लीव्स। डेसिडुअस है तो लीव्स शेड करेंगे, जो एवर ग्रीन होते हैं उनके ट्रीज हमेशा दे लुक ग्रीन।
तो बी ऑप्शन आपका इट इज़ नॉट करेक्ट. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, दैट इज करेक्ट. फाउंड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो भी सही है. तो आपका यहाँ पे आंसर जो है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट दी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वुड बी दैट दे ऑलवेज लुक ग्रीन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल होता है इनमें से? बॉल्ड ईगल इज फाउंड देयर, है ना. बिसन, स्क्विरल, रकून नहीं, बॉल्ड ईगल विल बी योर करेक्ट आंसर. एशियाटिक लायन इज फाउंड इन गिर फॉरेस्ट, गुजरात. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. Then state whether the following statements are true or false. Rewrite the false statements correctly. Plants are the producers in the forest ecosystem. Plants producers हैं, true. All plants are called flora and all animals are called fauna. आप यहाँ पे ये वैसे ट्रू है, लेकिन आप यहाँ पे अगर इम्प्रोवाइज करें तो ये कर सकते हैं. ऑल प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट रीजन एंड एनिमल्स ऑफ दैट रीजन आर कॉल्ड द फॉना ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. एवरग्रीन ट्रीज जो हैं वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं होते हैं ना. तो ये आपका जो है ये फॉल्स हो जाएगा. इसको आप अगर करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन एवरग्रीन forests. Next, pine, spruce and deodar are the flora of coniferous forests. This is true. Next, the rhino is found at the Jim Corbett National Park. तो rhino Jim Corbett National Park में होता है? नहीं. rhino कहाँ है? हमारी ये जो जलदपुरा सेंचुरी है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे rhino हमें मिलता है. जलदपुरा सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल. ओके, इकोसिस्टम्स आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. वेरी वेरी ट्रू. उनके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर. अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लूँगे. ये कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है आपका रिवीजन का, आप इसको देख लीजिए एक बार. आई विल जस्ट होल्ड इट हियर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैप जो है ना, आपको जब आप रिवाइज करते हो इसकी आप पिक ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए. तो इसकी पिक लेके ना अपनी नोटबुक में बना भी सकते हो आप इसको रिवीजन के लिए. दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर इंस्टेंट रिवीजन. आपको एक बार में ना सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है. ओके, सो हियर वी फिनिश विद इट. ऑल द बेस्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. स्टडी वेल.